हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में बाय उपेंद्र पांडे। गाइस में जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन मैकेनिकल 6 सेमेस्टर चैप्टर 6 के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी चैप्टर 5 के कुछ टॉपिक के बारे में देखने को मिला था। ठीक, आज का टॉपिक है यानी आज का चैप्टर से चैप्टर 6 और टॉपिक क्या है, ऑटोमेशन एंड सीएनसी मशीन। ठीक, यानी एक प्रकार से हम बता दें कि अगर किसी भी सीएनसी मशीन या फिर एनसी मशीन को एक प्रकार से स्वचालन जिसे कहते हैं कि अपने आप से किसी भी टूल को चलाने के लिए हम किस प्रकार से देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि किस प्रकार से अपने आप से चलता है, यहाँ पे एक प्रकार से हम बता दें स्वचालन ऑटोमेशन। ठीक, या क्या होता है इसके बारे में देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को फर्स्ट एडिंग क्या होती है कि यानी सीएनसी मशीन स्वचालन मशीन यानी परिचय या विकास। किसी भी एनसी मशीन या फिर सीएनसी मशीन का स्वचालन परिचय एवं विकास। ठीक, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से हम देखेंगे, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे स्वचालन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द आटो अर्थात यानी स्वचालन शब्द का उपयोग कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ग्रीक शब्द से बना। ठीक, जिसका अर्थ यानी दो पार्टों में बताया गया, आटो तथा मेटस। ठीक, आटो का मतलब है स्वयं और मेटस का अर्थ है घूमने वाला, यानी जो स्वयं घूमने वाला यानी स्वयं चलने वाला तकनीक क्या कहलाता है, स्वचालन कहलाता है। यानी स्वचालन किसे कहते हैं, तो जो स्वयं चलता है। ठीक, स्वयं चलने वाला या फिर स्वयं घूमने वाला पदार्थ या फिर मटेरियल्स या फिर मशीन किस क्या कहते हैं, स्वचालन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसा कि आप लोग को इसके और आगे ठीक स्वचालन कहते हैं। इसके अंतर्गत हम मशीनों पर क्रियाएं बिना मानवीय हस्तक्षेप के संपन्न कराते हैं। यानी जो मशीन होती हैं जो मानवीय हस्तक्षेप यानी बिना छुए ठीक काम को किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्वचालन एक ऐसी यंत्रावली है जो स्वयं स्वचालित होती है। जो स्वचालन एक ऐसी यंत्रावली है जो स्वयं चलती हो। ठीक है। ठीक, तो यहीं पे गैस आप लोग को स्वचालन क्या होता है, स्वचालन का परिचय किस प्रकार से हम देखेंगे, तो एक प्रकार से इस ग्रीक शब्द से मिला होता है। ठीक, जिसका दो पार्टों से मतलब होता है ऑटो और मेसन। ठीक, मेसन का मतलब क्या होता है, घूमने वाला। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, यानी जो स्वयं चलने वाला होता है वो क्या कहलाता है, स्वचालन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो स्वचालन निकाय के उदाहरण यानी कौन कौन से होते हैं। स्वचालन मशीन टूल हो गई। ठीक, जैसा कि आप लोगों को कोई मशीन हो गया यानी टूल हो गया तो स्वयं चलती है, उसे चलाने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार चला दिया जाता है फिर उसके बाद वो स्वयं चलती रहती है, किसी भी कारखंड को ऑपरेशन करता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो स्वचालन ट्रांसफर लाइन। ठीक, जो स्वचालन ट्रांसफर लाइन होती है यानी एक प्रकार से इलेक्ट्रिक जो होती है यानी वो भी अपने आप से चलती रहती है। नेक्स्ट आता है तो स्वचालन असेंबली एक प्रकार से निकाय जिसे बोलते हैं। ठीक, वो भी चलती रहती है। नेक्स्ट आता है तो औद्योगिक रोबोट। हाँ, रोबोट का एकदम सरल रूप से हम देख लेंगे, अगर कोई भी किसी भी पार्ट के लगा दिया जाएगा ठीक तो वो स्वयं चलता है। ठीक, तो किसके अंतर्गत आता है, ये स्वचालित के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो स्वचालित ऑटो मटेरियल हैंडलिंग तथा स्टोरेज निकाय। जो हैंडलिंग होती है और स्टोरेज निकाय होता है वो भी स्वचालित मशीन के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आता है तो ऑटोमेटिक निरीक्षण निकाय। जो ऑटोमेटिक निरीक्षण यानी किसी भी कारखंड को एक प्रकार से चेक करने के लिए जो मशीन प्रयोग की जाती है यानी ऑटोमेटिक मशीन प्रयोग की जाती है वो भी स्वचालित निकाय के अंतर्गत आती है। ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे स्वचालन उत्पादन की वह कला है जिसके अंतर्गत मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर आधारित पर उपकरणों का प्रयोग करके किसी संस्थान में उत्पादन आसानी से नियमित और नियंत्रित किया जा सकता है। अगर हम स्वचालन का प्रयोग वहाँ पे किया जाएगा यानी किसी फैक्ट्री में प्रयोग किया जाएगा ठीक, तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट यानी कौन कौन से पदार्थ का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, कौन कौन सी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर। मैकेनिकल क्या होता है कि किसी भी कारखंड को यानी किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए, और इलेक्ट्रिकल क्या होता है उसमें सप्लाई करने के लिए, और कंप्यूटर क्या होता है उस सिस्टम को क्या करता है कि एक प्रकार से कंट्रोल करने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग। अगर इन तीनों चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है तो स्वचालन के अंतर्गत आता है, और किसी भी प्रोडक्ट को हम एक प्रकार से आसानी रूप से बना सकते हैं और उनको नियंत्रित भी कर सकते हैं। एक प्रकार से हम सटीक रूप से किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो स्वचालन का विकास। स्वचालन का विकास निम्न स्तरों पर किया गया। ठीक, उनके निम्न गुण होते हैं यानी निम्न स्तरों पर किया गया। ठीक, लगभग 9 या 10 12 पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके स्वचालन का विकास कब हुआ। डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेशन, यहाँ पे स्वचालन के विकास को निम्नलिखित बिंदुओं पर संरेखित किया गया है। ठीक, यानी जो इनका विकास हुआ ये निम्नलिखित बिंदुओं पर संरेखित किया गया है। ठीक, सारांशित किया गया है। जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं 1900 से 1500 ईस्वी में कब किया गया,
धातु कार्यों में जल की शक्ति का उपयोग किया गया। जो धातु यानी पिंड बनाए गए उसमें जो जल शक्ति होती है उनका प्रयोग किया गया। ठीक, नेक्स्ट आता है तो 1500 से 16 में क्या किया गया, 1500 से 16 में कौन से प्रयोग का प्रयोग किया गया, तो यह लेथ हस्त स्वचालित हो गया। और ठीक, यानी जो लेथ मशीन हो गई वो किसके अंतर्गत आती है, यानी हाथ स्वचालित है। और पहले क्या होता था, उनमें जल शक्ति का प्रयोग करके उसे प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद आई हस्त स्वचालित आई, यानी 1500 से 16 में। ठीक, फिर उसके बाद आया 1600 से 1580 में क्या हुआ कि धातु प्रक्रमों के लिए लेथ ड्रिल मिलिंग निर्माण किया गया। यानी जो लेथ मशीन हो गई उसमें लेथ का ड्रिलिंग हो गई, मिलिंग हो गई और मशीनों का नियंत्रण किया गया, यानी लेथ मशीन में उसका प्रयोग किया गया। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या गया, 1850 में क्या किया गया, यहाँ पे हम देखेंगे टेक्सटाइल उद्योग के लिए ऑटोमेटिक लूम की खोज की गई। यानी जो एक प्रकार से हम बता दें किसी भी कारखाने को ऑटोमेटिक टूल्स की उपयोग किया गया, यानी टूल की खोज की गई 1850 में। 1 नंबर या 2 नंबर का कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया जा सकता है इसी टाइप में। 18 यानी 1650 से 1680 के बीच में क्या कौन सा एक प्रकार से बताया गया कि कौन सा उद्देश्य यानी विकास हुआ। ठीक, तो कौन सा आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये धातु प्रक्रमों के लिए लेथ ड्रिलिंग मिलिंग का उपयोग निर्माण किया गया। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है तो 1950 में क्या हुआ, रोबोट्स की खोज की गई। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो 1930 में क्या हो गया, मास प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफर मशीन की खोज की गई। ठीक, यहाँ पे आप लोग को 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है गाइस, जैसा कि आप लोग को ये सन यानी ईयर्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रट लीजिएगा एकदम विधिवत तरीके से और नोट्स में विधिवत तरीके से आप लोग लिख लीजिए और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। हर बार पूछा जाता है कि कोई भी टॉपिक पूछ लिया गया या फिर 1930 में या फिर 1850 में क्या हुआ। ठीक, तो इनके अंतर्गत आप लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो 1940 से 1950 में क्या किया गया, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर की खोज की गई। इस अवधि में प्रथम स्वचालन शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक, तो इनमें 1940 से 1950 में क्या किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर की खोज की गई। ठीक, नेक्स्ट आया तो 1950 से 1916 में क्या किया गया, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल में उपयोग किए जा रहे चलकर सीएनसी मशीन में परिवर्तित हो गई। जो न्यूमेरिकल कंट्रोल, किसी मशीन को न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी अंकों से कंट्रोल किया जाता है, उनको क्या किया गया, यानी परिवर्तन करके सीएनसी मशीन में भी परिवर्तन यानी हो गया। एक प्रकार से हम कंप्यूटर के माध्यम से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे उन्हें परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है तो 1960 से 1970 में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट और रोबोट की खोज की गई। जो इंटीग्रेटेड सर्किट हो गई और रोबोट्स की भी खोज की गई, यानी कुछ परिवर्तन उसमें लाया गया। नेक्स्ट आया तो 1970 से 1980 में क्या किया गया, मिनी कंप्यूटर और उत्पादन प्रक्रम का खोज किया गया। ठीक, नेक्स्ट आता तो 1980 से 1990 में फार्टीफ्यूगल टेलीगन्स की खोज की गई। नेक्स्ट आता तो 1990 से 2000 में क्या किया गया, CIM रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग की खोज की गई। जैसा कि आप लोग को CIM और रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग आप लोग को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इस चैप्टर में देखने को मिलेगा आगे। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि पता ही है। ठीक, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वचालन का विकास कब हुआ और इनके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक यानी छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जा सकते हैं, तो ये गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वचालन के अवयव यानी कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेशन क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे शक्ति स्रोत हो गया। ठीक, स्वचालन मशीन हो गई। ठीक, फीडबैक कंट्रोल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं शक्ति स्रोत किसके अंतर्गत आ जाता है, तो यहाँ पे किसी भी निकाय को कार्यकारी बनाने के लिए शक्ति स्रोत की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी कारखाने को किया जा रहा है यानी ऑपरेशन बनाया जा रहा है या फिर किया जा रहा है तो उन्हें शक्ति की ज़रूरत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी बिना किसी भी शक्ति के कारण वो मशीन या फिर कुछ भी नहीं कार्य किया जा सकता। एक प्रकार से हम बता दें कि अगर किसी भी मशीन यानी श्रमिक को ही अगर कोई भी कारखंड दे दिया जाएगा और एक प्रकार से उन्हें शक्ति ही नहीं रहेगी, ठीक, तो किसी भी कारखंड को कैसे कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी स्वचालन के अवयव हैं। ठीक, इसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आता है तो स्वचालन मशीनें। जो स्वचालन मशीनें होती हैं एक प्रकार से हम बता दें कि किसी भी कारखंड को बनाने के लिए एक प्रकार से अपने आप से मशीनें प्रयोग की जाती है। तो कौन कौन से होते हैं, विभिन्न अवयवों को बचने हेतु ऑटोमेटिक मशीन। ठीक, जो ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है, यानी इसके अंदर आता है। नेक्स्ट आता है तो गुणवत्ता नियंत्रण के लिए ऑटोमेटिक निरीक्षण निकाय आता है। नेक्स्ट आता है तो विभिन्न अवयवों के संयोजन के लिए ऑटोमेटिक असेंबली। नेक्स्ट आता है तो अत्यधिक रोबोट। स्वचालित पदार्थ स्थानांतरण तथा भंडारण निकाय आता है।
ठीक, ये स्वचालित मशीनें के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आता है तो फीडबैक कंट्रोल। अगर किसी भी कारखंड को अगर किया जा रहा है तो इस पर कितनी फीड दिया जा रहा है तो यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड करता है। या किसी स्वचालित निकाय के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है, यानी रीढ़ की जो हड्डी होती है एक प्रकार से उन्हें एब्जॉर्ब करता है। ठीक, ये फीडबैक की यानी एक प्रकार से कितनी फीड तक करता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम फीडबैक का उपयोग करते हैं। यहाँ पे क्यों कौन कौन से होते हैं, सेंसर हो गया, एलाइंजर हो गया, प्रवर्तन हो गया, ड्राइव्स हो गया, इसके अंतर्गत आ जाता है। तो आई होप गाइज यहाँ पे स्वचालन के अवयव एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो स्वचालन के सिद्धांत। स्वचालन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, पुराने प्रक्रम को समझाना। किसी भी प्रक्रम को अगर कोई भी कारखंड को हो गया तो उन्हें समझाने किस प्रकार से समझाया जाता है तो वो इसके अंतर्गत आता है दत्त एवं प्रदत्त विश्लेषण, वैल्यू चैन विश्लेषण और चैटिंग तकनीक एवं गणितीय मॉडलिंग। यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को गाइस बता दें कि स्वचालन का सिद्धांत वगैरह ये एग्जाम में नहीं पूछा, केवल नॉलेज के लिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि कोई भी अगर किसी भी कारखंड को बताया गया तो यहाँ पे स्वचालन का सिद्धांत बनाने के लिए एक प्रकार से उपयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो प्रक्रम को सरलीकरण बनाना। ठीक, किसी भी कारखंड को बनाया जा रहा है तो उन्हें सही रूप से एक प्रकार से सरलीकरण कर दिया जाए तो उनके अंदर इसका सिद्धांत कहलाता है। या अनावश्यक चरण तथा घुमाव को कम करना। अगर जो किसी भी कारखंड को अनावश्यक पार्ट हो गए उनको भी कम कर दिया जाता है, और जो घुमाव पार्ट होगी यानी अनावश्यक पदार्थ को बनाया जाए। किसी भी कारखंड को बनाया जा रहा है तो उन्हें विभिन्न प्रकार के पदार्थ यानी कि विभिन्न प्रकार कोर हो गए, तो इन चीज़ों को क्या किया जाए यानी कम कर दिया जाए, उनको सरल रूप से बनाया जाए तो वो इसके अंतर्गत आता है, स्वचालन सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आता है तो प्रक्रम को स्वचालित करना। अगर किसी भी कारखंड को बनाया जा रहा है तो उन्हें स्वचालित बनाया जाए कि अपने आप खुद स्वयं ही कारखंड को ऑपरेशन करे। नेक्स्ट आता है तो यहाँ पे कौन कौन से आता है, स्वचालन उत्पादों के निकाय की 10 नीतियाँ, स्वचालन ग्राइडेंस नीतियाँ। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को स्वचालन के सिद्धांत इसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आता है तो गाइस स्वचालन की नीतियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक, स्वचालन के प्रकार होते हैं, स्वचालन की आवश्यकता क्या होती है, इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानि क्या होती है, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे स्वचालन की नीतियाँ कौन कौन सी होती है, प्रक्रम की विशेषता कहलानी होती है, संयुक्त प्रक्रम होता है, सतत प्रक्रम हो जाता है। नेक्स्ट आता है तो प्रक्रम से एकीकरण होता है, नम्यता में बढ़ोतरी होती है, सुधार किए हुए मटेरियल में हैंडलिंग तथा भंडारण होता है। नेक्स्ट आता है तो ऑनलाइन निरीक्षण होता है, प्रक्रम निरीक्षण होता है, संयंत्र नियंत्रण होता है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड उत्पादन होती है। तो इनकी ये नीतियाँ होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे गाइस जैसे कि आप लोग को प्रक्रम की विशेषता, किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाएगा तो उनकी विशेषता कौन कौन सी होती हैं। ठीक, एक प्रकार से सही रूप से बनाया जाए। ठीक, कारखंड को आसानी रूप से बनाया जाए, संयुक्त प्रक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है तो स्वचालन के प्रकार। स्वचालन के प्रकार को नियमित स्वचालन होता है, योजना योग्य स्वचालन होता है, नम्र और लचीला स्वचालन होता है। नियत स्वचालन किस प्रकार से बनाया जाता है, किसी भी कारखंड को यानी कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है यानी स्वचालन मशीन का उपयोग किया जा रहा है, उन्हें फिक्स कर दिया जाए। ठीक, एक प्रकार से कि वहीं पे कारखंड सारा और कारखंड एक प्रकार से नियत कर दिया यानी फिक्स कर दिया जाए तो उसके अंतर्गत आता है स्वचालन यानी नियत स्वचालन के अंतर्गत आ जाता है। योजना योग्य स्वचालन, किसी भी कारखंड को बनाया गया तुरंत योजना बनाया गया कि इसको इस टाइप का बनाया गया। ठीक, तो वहाँ पे उस टाइप का स्वचालन मशीनों का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, योजना योग्य स्वचालन का प्रयोग करते हैं। नम्य लचीला स्वचालन, किसी भी कारखंड को लचीले यानी सही रूप से एक प्रकार से हम बता दें कम सटीक रूप से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नम्य स्वचालन लचीला का प्रयोग करते हैं। तो इनकी आवश्यकता कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को क्रम श्रमिक यानी कम श्रमिक की आवश्यकता के लिए, श्रमिक लागत को कम करने के लिए, कार्य दशा में सुधार करने के लिए, उच्च गुणवत्ता के लिए, अधिक एवं सुगम उत्पादन के लिए, कार्य दशा में सुधार करने के लिए। स्वचालन का उपयोग क्यों किया गया, तो यानी श्रमिक को कम करने के लिए, लागत को भी कम करने के लिए, कार्य दशा में सुधार करने के लिए, एक प्रकार से सही ढंग से सटीक कार्य करने के लिए, उच्च गुणवत्ता के लिए यानी बाजार में सही रूप से उपयोग किया जाए और ज़्यादा मांग हो। ठीक, अधिक सुगम बनाने के लिए यानी आकर्षक हो, एक प्रकार से कार्य दशा में सुधार करने के लिए इनका उपयोग किया गया ऑटोमेशन का। ठीक, स्वचालन का। नेक्स्ट आता है तो इनके लाभ कौन कौन से होते हैं। तो लाभ जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, गुणवत्ता में सुधार, किसी भी कारखंड को बनाया गया तो यानी सही रूप से सटीक रूप से बनेगा तो क्या होता है, उसके गुणवत्ता में सुधार होता है। नेक्स्ट आता है तो रोजगार में सुधार, अगर किसी भी कारखंड को बनाया जा रहा है वहीं पे अगर आप 4 लोग का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी स्वचालन मशीन का प्रयोग कर लेंगे तो वहाँ पे 1 से या 2 श्रमिक की ज़रूरत होगी, ना कि 4 श्रमिक की ज़रूरत है, तो उसमें भी सुधार किया गया। ठीक, नेक्स्ट आता है तो कार्य घंटों में कमी, किसी भी कारखंड को अगर किसी श्रमिक द्वारा 4 घंटे में बनाया जा रही है, 10 घंटे में बनाया जा रहा है, अगर किसी भी स्वचालन मशीन का काम कर दिया जाए तो यानी उसमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3 घंटे का में वो भी कारखंड को यानी
उत्पाद को कंप्लीट करेगा तो वो कार्यखंडों में कमी भी आती है। नहीं चाहता तो दुर्घटना मस्त मशीनों में यानी मानव क्षत में कमी। अगर किसी भी मशीन यानी ऑटोमेशन मशीन का उपयोग किया जा रहा है तो उनमें जो पार्ट बनाने यानी कोई सी प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई भी दुर्घटना होती है उसमें भी कमी होती है, क्योंकि वो मशीन होती है। ठीक, और वहाँ पे श्रमिक हो गया, अगर किसी भी कारखाने को बनाया गया तो मशीन यानी श्रमिक भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। ठीक, तो ये लाभ हो जाते हैं यानी दुर्घटना भी कमी आ जाती है। ठीक, कमी होती है। नेक्स्ट आता है तो मानव कौशल में कमी। अगर किसी भी कारखाने सीएनसी में यानी स्वचालन मशीन का प्रयोग कर लिया जाएगा तो बेरोजगारी सबसे पहले बढ़ेगी। ठीक, और मानव कौशल में कमी यानी मानव की ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाएंगी। अब किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे तो उन्हें रुपये नहीं मिलेगा तो उनकी एक प्रकार से समस्याएं बढ़ेंगी, उनका सही रूप से गुण नहीं बढ़ पाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है तो बेरोजगारी में बढ़ने की दक्षता। दक्ष शौचालय की आवश्यकता। अगर किसी भी कारखाने को शौचालय का प्रयोग कर दिया जा रहा है तो उनमें सही रूप से सही आकार वाले यानी ज़्यादा गुण वाले, ठीक, एक प्रकार से हम बता दें कि सही कुशल व्यक्ति की ज़रूरत होगी, अकुशल व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होगी, तो वहीं पे क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ठीक, नेक्स्ट आता है तो प्रारंभिक अनुरक्षण लागत उच्च होती है। जो प्रारंभिक लागत होती है वो हाई होती है, यानी किसी भी मशीन का प्रयोग किया जा रहा है, किसी मशीन का बनाया जा रहा है, ठीक, तो उनकी जो कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे स्वचालन के लाभ और हानियाँ, स्वचालन की आवश्यकता, स्वचालन के प्रकार, स्वचालन की नीतियाँ, स्वचालन का सिद्धांत और स्वचालन के अवयव, स्वचालन की खोज, ठीक, और स्वचालन क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा आप लोग का CIM यानी कैम क्या होता है, ठीक, गाइड क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।